कैसे आप लोग। सुबह सुबह इस वीडियो को बनाने का मतलब बस इतना होता है कि आप लोगों से मैं जुड़ सकूं और ये भी कि कुछ नई बातें कुछ पुरानी बातें आप लोगों से शेयर कर सकूं और कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बता सकूं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और आपके करियर के लिए ये यूजफुल भी हो। अच्छा, सबसे पहले ये फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। नॉर्मल सी फ़ोटो होगी, आपको लग रही होगी पेन है ना। लेकिन क्या होता है ना कि जो चीटर होते हैं नकल करने वाले जो होते हैं ना, वो नकल करने के लिए तरीका खोज ही लेते हैं। अब इन पेन को थोड़ा सा जूम करके एक दूसरी फ़ोटो में आपको दिखाता हूँ। तो ये फ़ोटो देखो आप। अब ये फ़ोटो आप देख रहे हो, ला के एक स्टूडेंट ने पूरी किताब अपने इन्हीं पेनों पर उतार दी। अब आप देख ही रहे होगे कि उत्तर प्रदेश में लोग नकल करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने महंगे महंगे जो गैजेट्स होते हैं लेकर आते हैं। कान के अंदर ईयरफोन जाके लगा लेते हैं और वो कहाँ से कनेक्ट होता है पता नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये नकल करने का एक नायाब तरीका है। और विदेशों में क्या होता है ना, विदेशों में जो उनकी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो भारत से कहीं ज़्यादा होती है। तो ये मामला कहाँ से है मालूम है? ये स्पेन का मामला है और अखबारों में भी आया था कि ला का स्टूडेंट था और ये स्पेन से है, जहाँ उसने नकल करते हुए प्रोफेसर ने पकड़ा। एक्चुअली में अब इतनी सारी पेन लेके जाओगे बैठने एग्ज़ाम में तो किसी को भी शक होगा ना। तो मतलब वही हुआ कि इतनी सारी पेन देखकर शक हुआ। तो फिर जो प्रोफेसर था जो वहाँ पर मतलब देख रहा था कक्ष निरीक्षक के रूप में, तो उसने जब पेन को उठा के देखा तो पता चला कि अरे ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो फिलहाल मामला जो था वो आगे बढ़ना था, बढ़ गया और प्रोफेसर ने इसकी फ़ोटो जो है अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दी है। ट्विटर हैंडल का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ट्विटर हैंडल है। आप यहाँ पर जाकर देख पाओगे इन तस्वीरों को और डिटेल में आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। अच्छा, बताने का मतलब बस ये था कि सारी दुनिया में जो चीटर है ना वो अलग अलग तरीके से काम करते ही रहते हैं और उनको रोकने की तैयारी मतलब पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। वो कहावत है ना, डाल डाल तुम डाल डाल हम पात पात। तो कुछ ऐसा ही। आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर सीटेट के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था और नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दिया था। दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर दोबारा से पढ़ लेना। वहाँ पर ये बात लिखी गई है कि 31 अक्टूबर से क्या है कि ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। कब से? 31 अक्टूबर से। और चलेगी कब तक? 24 नवंबर तक चलेगी। वेबसाइट वही है ctet.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें नई बात क्या है? नई बात इस बार ये है कि सीबीएसई की ओर से जो नोटिस जारी हुई है उसमें सीटीईटी परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। यानी जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र भरकर परीक्षा शुल्क जमा करेंगे उनके चुने हुए शहरों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्धता के अनुसार केंद्र आवंटित होंगे। साथ ही शहर की कुल क्षमता की जानकारी भी, मतलब किस शहर में कितने बच्चे एग्ज़ाम देंगे, वो पोर्टल पर आपको शो होगी। इतना ही नहीं, यदि आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा शुल्क जमा करते समय, मतलब जैसे रेलवे का टिकट होता है ना, रेलवे का टिकट जब आप बुक करते हैं तो दिखाता है कि जब आप फॉर्म फिलिंग शुरू करते हैं दिखाएगा कि चलो 40 टिकट शेष हैं, और जब आप पेमेंट मोड पर पहुंचते हो तो पता लगता है कि सारी सीटें भर चुकी हैं। तो कुछ ऐसा है वहाँ पर भी आपको शो होने वाला है। और लास्ट टाइम में अगर आप चाहो तो कोई अदर सिटी का ऑप्शन आप ले सकते हो, अदरवाइज मतलब आपकी जो फीस होगी वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। मतलब चाहो तो परीक्षा दो, चाहो तो परीक्षा मत दो। ये एक नई व्यवस्था जो है वो लागू की जा रही है इस बार। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो चलो अगली खबर जो है उस पर चलते हैं। खबर यहाँ पर ये निकल के आ रही कि देश भर में रोजगार मेले के तहत 75,000 नियुक्तियाँ जो धनतेरस के दिन था उस दिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई हैं। तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत। देखो यहाँ पर खबर क्या है, थोड़ा जूम करता हूँ, आप समझ पाओगे बेटर तरीके से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को धनतेरस पर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत की। देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए रोजगार मेला, ये रोजगार मेले के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था करंट अफेयर के वीडियो में। और रोजगार मेले की शुरुआत की गई है जिसमें 75,000 से ज़्यादा युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। ठीक है,
अच्छा, ये जो रोज़गार मेला होगा इसमें बहुत सारे विभाग हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि रक्षा मंत्रालय में 2.64 लाख, रेलवे में 2.93 लाख, गृह मंत्रालय में 1.43 लाख, डाक विभाग में भी लगभग 90,000 और राजस्व विभाग में लगभग 80,243। मतलब काफ़ी बड़ी संख्या यहाँ पर होने वाली है जहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। अच्छा, ये भर्तियाँ कब शुरू हो रही हैं? तो शायद अगले महीने से शुरू हो जाएं और दिसंबर 2023 तक चलेंगी। तो दिसंबर 2023 तक कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 10 लाख, ठीक है, 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात यहाँ पर की जा रही है। और जो स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप इंडिया अभियान ने युवाओं के सामर्थ्य को दुनिया में स्थापित किया है। 2014 तक जहाँ कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, आज ये संख्या 80,000 से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। इस मौके पर देश के विभिन्न स्थानों पर 50 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत की जा चुकी है। अभ्यर्थन वापसी के लिए मांगे आवेदन। तो RO-ARO 2021 के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी हो चुका है। तो टाइपिंग टेस्ट, अच्छा एक बात और आपको पता होगा कि RO-ARO में तो सिर्फ 3 चरण होते हैं, ठीक है। RO के लिए 2 ही चरण होते हैं बेसिकली। अगर आप RO में शामिल होना चाहते हैं तो एक आपकी प्री परीक्षा होती है, मेंस परीक्षा होती है, देन आपकी जो फाइनल मेरिट होती है उसके आधार पर आपकी जो मतलब नियुक्ति के लिए फाइनल मेरिट बना दी जाती है। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ARO के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास O लेवल या समकक्ष होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कि उसमें जो है आपको टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट भी हो चुका था और अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि बड़ी संख्या में जो PCS के का रिजल्ट आया है उसमें कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि RO-ARO के भी अभ्यर्थी थे, तो वो अब चयनित हो चुके हैं। तो शनिवार को नोटिफिकेशन जारी किया है UPPSC ने, जिसमें लिखा ये गया है कि परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार RO-ARO परीक्षा 2021 में शामिल जो अभ्यर्थी किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं और अब RO-ARO की इस परीक्षा में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते, वे अपना अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के, मतलब यहाँ पर एक ईमेल आईडी है उस पर आपको जो है जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, मतलब जो ईमेल आईडी आपने दिया था, कहाँ पर दिया था, जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय दिया था, उस ईमेल आईडी के माध्यम से आपको यहाँ पर सूचना दे देनी है। अच्छा, ये ईमेल आईडी आप देख लो। देखो इसका जो स्टार्ट नोटिफिकेशन है इसका मतलब होगा नॉट इंटरेस्टेड फॉर RO-ARO 2021, NOTINT नॉट इंटरेस्टेड फॉर RO-ARO 2021 @gmail.com। इस पर 1 नवंबर तक प्रार्थना पत्र आप भेज सकते हैं। प्रार्थना पत्र में अपने अभ्यर्थन निरस्तीकरण के बारे में स्पष्ट कारणों का उल्लेख आपको करना होगा। तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है उनके लिए जो लोग RO और ARO की परीक्षा में बैठ चुके हैं और एग्ज़ाम वगैरह दे चुके हैं। तो संभावना है कि इससे उनके सिलेक्शन के जो चांसेज हैं वो बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और राजकीय विद्यालयों में 4 साल से सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं। मामला यहाँ पर LT ग्रेड का है। LT ग्रेड के बारे में जो पिछली वैकेंसी आई थी, कब आई थी? ये 2018 में आई थी। 2018 के बाद 2022 आ गया, तो कोई भी नई वैकेंसी तो आई नहीं, न्यू वैकेंसी। और UPPSC को नई भर्ती के लिए जो अध्याचन होते हैं, लगभग 5,000 पद हैं उसमें, तो 5,000 पोस्ट पर जो अध्याचन हैं वो भी प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन अभी तक मामला क्या है? मामला यहाँ पर कुछ विषयों का है, जैसे कि हिंदी का विषय होता है, कला का विषय होता है, आर्ट का और साइंस का। इस पर क्या है कि थोड़ा सा मतभेद चल रहा है। तो इस पर क्लैरिफिकेशन के लिए शासन को UPPSC ने लिखा था, वहाँ से क्लैरिफिकेशन अभी तक आया नहीं और यही वजह है कि अभी तक LT ग्रेड का नया विज्ञापन भी आया नहीं। तो LT ग्रेड का नया विज्ञापन भी जल्दी जारी हो सकता है, बशर्ते कि इस पर थोड़ा सा शासन जो है थोड़ा सा ध्यान दे दे तो मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आप एक बात और देख सकते हो कि पुरुष वर्ग के इसमें 3,341 पद हैं, महिला वर्ग के 2,077 पद हैं। मतलब अब तक जो अध्याचन मिला है उसकी संख्या है 5,418। तो अभी तक जो अध्याचन मिला है वो यही है और इसमें पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए सीट आप देख सकते हैं। अभी नए पद भी इसमें ऐड हो सकते हैं, न्यू पोस्ट भी इसमें ऐड होगी। तो फिर कुल मिला के कितने पदों पर ये वैकेंसी आएगी पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2023 में, अब जाके 2023 में आपको LT ग्रेड का एग्ज़ाम देने का मौका ज़रूर मिलने वाला है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहूँगा
कि जो लोग सीरियसली, मैं आपको बताऊं तो एलटी ग्रेड का जो क्वेश्चन पेपर था उसको आप लोग देख लीजिएगा। एलटी ग्रेड में जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, सिर्फ एक ही परीक्षा करवाई गई थी पिछली बार, और उसमें क्या था कि 30 प्रश्न जो थे वो किससे थे, 30 प्रश्न आपके दिए गए थे जीएस से, और बाकी जो 120 प्रश्न थे वो आपके सब्जेक्ट से थे। लेकिन ये जीएस जो था ना वो बड़ा फाड़ू टाइप का था, मतलब काफ़ी टफ तरीके से क्वेश्चन से पूछे गए थे। तो जीएस की तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहो, और जीएस के लिए जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, देखो आपको मैं आज दूसरा सेट हो जाएगा। पहला सेट मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है बीईओ परीक्षा के लिए। अच्छा, ये जो बीईओ परीक्षा का मॉडल पेपर है जो कि मैं आपको प्रतिदिन अब उपलब्ध कराऊंगा, तो इसके माध्यम से आप यूपी पीसीएस के लिए, आरओ एआरओ के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, यानी कि ये सारी जो परीक्षाएं हैं वो एक ही पैटर्न पर होती हैं, और इन सारी परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।